बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये फार्मेसी का सॉफ्टवेयर है और आज मैं इसमें ये बताऊंगा कि आप आइटम कैसे रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप स्टॉक कैसे परचेज करते हैं और सेल कैसे डालते हैं। ये वीडियो मेरे उन क्लाइंट्स के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर जिन्होंने नया नया इंस्टॉल किया है और उन्हें कोई भी समझने की ज़रूरत है तो वो ये वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आइटम के फॉर्म पे आता हूँ। आइटम के फॉर्म, क्योंकि ये फार्मेसी का सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मेडिसिन आपको एंटर हुई मिलती हैं जिसमें सेल प्राइस है भी अपडेटेड होती है। उसके बाद आगे उसकी कंपनीज भी अपडेटेड होती है और इवन उसके सप्लायर्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने ये है कि सर्च में आपको आइटम मिल जाएगा और जोन सा आइटम आपने रजिस्टर करना है वो कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। न्यू करना, जब आप न्यू बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ये कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से आपने सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। टैबलेट है तो टैबलेट्स की, उसके बाद फिर आप कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, मेडिसिन की कौन सी कंपनी की है। उसके बाद आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सप्लायर है वो आपने सेलेक्ट किया। फिर ठीक है, कंप्यूटर कोड जनरेट कर रहा है, सीरियल कोड। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे मेडिसिन का नाम लिखना है। मेडिसिन का नाम मैं एक ABC कर देता हूँ। आगे आपने 20 जो भी उसका 20 ग्राम होगा या 20 ml जो है वो आपने इसमें कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर तो वो कोई टैबलेट है तो टैबलेट अगर तो वो बॉक्स है, ये इसमें आ जाता है यूनिटा मेयर। यूनिटा मेयर ये है कि ईच या बॉक्स। तो जैरी मैं आसान सी मिसाल दूंगा, जो सिरप है वो आपका ईच होगा, क्योंकि वो आप उसको सिरप को तोड़ आधा करके क्लाइंट को नहीं दे सकते, आपने पूरा पूरा सिरप ही देना होता है। या कोई ऐसा मेडिसिन की पैकिंग को आप खोल के जो क्लाइंट को नहीं दे सकते उसको ईच गिना जाता है। और अगर तो कोई टैबलेट है तो टैबलेट हमेशा 10 की पैकिंग, 20 की, 30 की, 100 की पैकिंग होती है। तो मेडिसिन में हमेशा आपने बॉक्स करना है, UOM यूनिट ऑफ मेजर आप बॉक्स करेंगे। उसके बाद आप उसकी आगे डिटेल डालेंगे कि 10 इस डब्बी में 10 गोलियां हैं। ये माजर चाहता हूँ। उसके बाद सेल प्राइस आप इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आप सेल प्राइस डालेंगे और उसके बाद आप परचेज प्राइस डालेंगे। जो इधर आप वैल्यू डालेंगे वो आगे ही उठ के आएगी। ठीक है, आपने सेल प्राइस डाल दी, उसके बाद आपने परचेज डाल दी और इस आइटम को सेव कर दिया। एक और चीज़ आपने यहाँ पे पैकिंग है, पैकिंग आपने यहाँ पे 10S कर देना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये 10 की पैकिंग है। तो ये आइटम इसमें सेव हो चुका है। जब आप सर्च करेंगे आप लिखेंगे ABC, देखें 20 ml जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा वो आ गया। पैकिंग 10S की है, ये इसकी सेल प्राइस है और आगे स्टॉक इसका भी 0 आ रहा है। अब स्टॉक किस तरह डालना है वो मैं आपको चेक करता हूँ परचेज में। परचेज में स्टॉक इन होता है, आप स्टॉक को परचेज करते हैं, डालते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने सबसे पहले इसी में भी नई इनवाइस न्यू करना है। यहाँ पे आप बिल नंबर लिखेंगे कि बिल नंबर क्या था, जो भी सप्लायर का है, ऑप्शनल है। बिल नंबर लिखा, उसके बाद आपने वही सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया, जो भी सप्लायर होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर पेमेंट मोड कैश क्रेडिट करेंगे तो ये पीछे लेजर बना देता है। 1 बाय 1 अपने आइटम को सर्च करते जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला आइटम सर्च किया और इसको एंटर मैं दबाता जाऊंगा, ये नीचे ग्रिड में आ जाएगा। दोबारा मैंने एक और आइटम है उसको सेलेक्ट किया, वो नीचे आ गया। और इसी तरह कोई टैबलेट वगैरह होगी वो मैं चेक करूँगा तो ये आ जाएगी। अब
क्योंकि ये फार्मेसी का सॉफ्टवेयर है, इसमें एक्सपायरी भी डाली जाती है। एक्सपायरी का मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक्सपायरी किस तरह डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैंने जो आइटम को सर्च किया था, सेव किया था, उसको मैं सर्च करता हूँ। अब जैसे ये आइटम है, मैंने एडिट किया और यहाँ पे 3 किस्म के ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक है मेंटेन बैच का। मेंटेन बैच यानी कि मैंने इस आइटम की एक्सपायरी को मेंटेन करना है। उसके बाद दो और इसमें ऑप्शन आ जाती हैं। एक नारकोटिक्स आइटम आ जाता है, उसके बाद उसकी नारकोटिक्स आइटम की भी आप हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा आप फ्रिज आइटम आ जाते हैं, यानी कि फ्रिज आइटम आपको पॉप अप करता है, आपको बताता है, यानी कि फ्रिज आइटम को भी आप मेंटेन कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री। मैंने एक्सपायरी मेंटेन करनी है इस आइटम की, तो मैं उस आइटम पे आया, मैंने उस पर एक टिक लगा दिया, उसको मैंने अपडेट कर दिया। यानी कि अब ये जब भी मैं इसकी परचेज डालूँगा, ये इसकी एक्सपायरी, इसका बैच नंबर पूछेगा और इसकी एक्सपायरी में ये एंटर करना लाजमी है। दूसरा मैं उसी फॉर्म पे गया, अब परचेज़ फॉर्म क्योंकि वो नीचे मिनिमाइज हुआ हुआ था, अब मैं यहाँ पे दोबारा एंटर करूँगा। ABC मैंने लिखा। जो अब देखिए इसने ये बैच नंबर और इसकी एक्सपायरी कर दी है। अब जो ही मैंने एंटर किया, अगर मैंने बैच नंबर नहीं डाला तो ये वो बैच नंबर का बताएगा। उसके बाद उसने आइटम, अब जो ही मैंने इसको सेव करूँगा तो ये सेव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसकी यहाँ पे सेट, इसका एक्सपायरी डेट सेट नहीं की। तो आप एक्सपायरी डेट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अप एंड एरो, इसका एरो है, अप एंड डाउन करते रहेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। जैसे 2022 कर दिया मैंने, ठीक है। ये आइटम मैंने वैसे डाल दिया था, इसलिए कंप्यूटर मुझे सेव करने नहीं दे रहा। ये मैंने चेक की, ठीक है, 13 सितंबर। अब सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये आइटम मैंने सेव कर दिया, अब सॉफ्टवेयर इसकी एक्सपायरी की रिपोर्ट्स में आपको एक्सपायरी आएगी। जो ही आप सेल करेंगे 6 मंथ की एक्सपायरी इसमें आती रहेगी। 6 मंथ्स जब रह जाएंगे, शॉर्ट पीरियड रह जाएगा 6 मंथ का, तो आपको ये पॉपअप करता रहेगा। और दूसरा ये कि आप इसमें पॉपअप करता रहेगा। दूसरा, आपको जो ही वो आइटम एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब परचेज़ के दौरान आप कुछ क्वांटिटीज़ की कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, इसको 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आइटम जो कि गलती से आपसे डल गया, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैक हो जाएगा, इसको आप डल करें, ये आइटम डिलीट हो गया। और नया आइटम भी आप डाल सकते हैं परचेज़, जब भी आप परचेज़ डाल रहे हैं। अब ये आइटम है, ये मैंने डाला, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया। इस तरह अपने स्टॉक जो है वो उसकी परचेज़ आपने डालनी है। उसके बाद सेल में आ जाता हूँ। सेल बिल्कुल सिंपल है, उसमें सबसे पहले न्यू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये यहाँ पे आप एंटर करेंगे, जो भी आइटम है आप सर्च करेंगे। आप ये देखें स्टॉक आ रहा है, ठीक है, आप सर्च करेंगे, ये वाला आइटम है, ठीक है। अब इसकी पैक साइज़ बता रहा है कि इसकी पैक साइज़ ये 100S थी, 5cc रेंज की। अब क्योंकि सेल हमेशा लूज़ में होती है, कोई भी कस्टमर अगर 5 सिरिंज लेके जा रहा है, उसकी सेल प्राइस आ गई है। क्योंकि जब भी आप परचेज़ में उसकी परचेज़ के दौरान जो परचेज़ सेल प्राइस डालते हैं वो आइटम में जाके सेव हो जाता है, इस वाले फॉर्म में सेव हो जाता है। इसी तरह हम दोबारा एंटर करते रहेंगे। ये कर लिया, उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ पे ये टोटल होता रहता है। और जो ही आप इसको सेव करेंगे, ये सेल सेव हो जाएगी। यस करेंगे तो ये प्रिंट देगा, नो करेंगे तो प्रिंट नहीं देगा।
तो आज की वीडियो में यही है कि आइटम आपने कैसे सेव करना है, उसके बाद कैसे परचेज करनी है और सेल आपने कैसे करनी है। सेल में भी कुछ एडिट अगर करना हो तो ये अंडू का बटन है। अंडू से के बाद जब ही आप लास्ट का बटन दबाते हैं तो जो लास्ट इनवाइस सेव की गई है वो आ जाती है। जब आप एडिट का दबाएंगे इसकी क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये आइटम डिलीट हो जाएगा। नया आइटम भी आप इसमें डाल सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई एक्सचेंज आइटम आ जाता है, एक कस्टमर है उसने इस आइटम फॉर एग्जांपल उसने ये टू जी इंजेक्शन है, इसकी जगह उसने कुछ और लेना है। और एक्सचेंज पॉलिसी हमेशा ये होती है कि अगर ये 400 का है तो वो जो भी वो एक्सचेंज चीज़ करवा रहा है वो इसके बराबर हो या इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो एक क्लाइंट आपके पास आया है, वो इसकी जगह पे अब जो ही आप सेलेक्ट करेंगे इसको आपने -1 करना है। ठीक है। ये स्टॉक में वापस रिटर्न हो जाएगा और इसकी जगह पे क्लाइंट आपसे ये ले रहा है। ठीक है। इसकी क्वांटिटी 4 ले रहा है, ये स्टॉक में वापस रिटर्न हो जाएगा और ये स्टाइंग और 200 का बिल आप उसको चार्ज कर लेंगे। तो ये तरीका है एक्सचेंज करने का। कोई भी एक्सचेंज करनी है वो आप कर सकते हैं।